मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामोत्तारिणे हरे कृष्णा। आज 5वां दिवस है नरसिंह कथा का। भक्तवत्सल भगवान नृसिंहदेव का जो चर्चा हम लोग चल रहा है उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद 4th अध्याय में बताते हैं जब हिरण्यकशिपु अपना वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त करने का बाद जो वर प्राप्त किया था, क्या वर प्राप्त किया था हम कल हम लोग चर्चा किए थे। उसमें कहते हैं मुझे यह वर दें कि न तो घर के अंदर न घर के बाहर। हम इसे रिपीट करते कि हमको कोई उसका बेस पे आज हमारा चर्चा चलेगा। घर का अंदर हम नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, भूमि पे नहीं मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। मतलब इनडायरेक्टली हिरण्यकशिपु ने ऐसे एक वर प्राप्त कर लिया जिससे वो ब्रह्मा जी को अमर वर मांग रहा था, अमर वर उसको नहीं मिला। लेकिन वो समझ गया अमर नहीं होने से क्या होगा, वो ब्रह्मा जी बुढ़ा हो गए, उनका मेमोरी फेल कर रहा है, वो समझ नहीं पाते क्या वर देते हैं। वो ऐसे एक वर हमको दिए हैं अभी
जिस वर से हम अमर हो चुका है, हमको और कोई मरने वाला नहीं। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जो कुछ जितना जीव है कोई हमको नहीं मार पाएगा। इसका मतलब क्या है? मरेगा नहीं हम। अगर आसमान में नहीं मरेंगे, धरती में नहीं मरेंगे, घर का अंदर नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे। वो सारे इस चर्चा से पता चलता है हम लोग इस संसार में अमर होने के लिए कितना कोशिश करते हैं। हम कुछ प्राप्त करते हैं इस संसार में, कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं वो प्राप्त करने के बाद हम और सुखी हो जाएंगे, वो प्राप्त करने के बाद हम और ज़्यादा दिन बच पाएंगे, वो प्राप्त होने के बाद हम और कुछ भोग कर सकते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या रिजल्टेंट क्या हुआ, क्या उसका जो वर प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, वो आज की चर्चा की विषय है। आज चर्चा में हम लोग चुना 7वां स्कंद का 4th अध्याय का 19 नंबर श्लोक। 19 नंबर श्लोक में वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु अपना सारा जब वर प्राप्त करके आया हो, आकर समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय आपका दास बना रहा, उनका दास बना रहा। फिर हम लोग देखेंगे कैसे इस संसार में हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गए थे तो अभी उनका पास बहुत बल था, जिस बल की वजह से वो विष्णु को मानने के लिए तैयार हो गए थे। इंद्र, चंद्र, वरुण तो उनका दास बन गए थे और उस टाइम में देवता लोग उनका घर के नौकर बन गए थे। हिरण्यकशिपु जब बोलता था यहाँ पे हमारे शहर के अंदर बारिश नहीं होना चाहिए, बस नहीं होगा। हमारा जहाँ खेती होता है, खेती की जगह में बारिश होना चाहिए, खेती में बारिश होगा। हमको कितना पानी चाहिए इतना ही बारिश होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। ऐसे सारा देवता लोग को कब्जा कर रखा था। और हम चर्चा किए थे कैसे विष्णु मंदिर में सारे विष्णु को हटाकर अपना मूर्ति को बैठाया था। और क्या किया था ना, अपना जितना शास्त्र ग्रंथ है वो सारे शास्त्र ग्रंथ को भगवान विष्णु को नाम हटाकर अपना नाम घुसाया था। मतलब सारे शास्त्र को एडिट कर लिया था, इतना कुछ कर लिया था। तब भी इसके बाद तपस्या करने गया था। और तपस्या करने के बाद क्यों गया था? वो जानता था हमारा अभी जो शक्ति है वो शक्ति से और ज़्यादा शक्तिवान हम हो जाएंगे जब हमको तपोबल मिल जाएगा। और तपोबल वैसे तब क्या था जो ना भृगु कर सके, ना कोई दूसरा कोई मुनि लोग कर सके। जब ब्रह्मा उनके पास आते हैं, ब्रह्मा बोले देखो हिरण्यकशिपु हम बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम जो तप किया है ऐसे तप महामुनि भृगु भी कभी नहीं किए। मतलब इस संसार का सबसे बड़ा तपस्वी भृगु है, उनसे भी ज़्यादा तप तुमने किया है। वो सब सुनने के बाद हिरण्यकशिपु मन बहुत खुश हुआ। वो ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, दंडवत प्रणाम किया और उनको संतुष्ट होकर कर उनसे ऐसे एक वर प्राप्त किया। वो अपने आप सोचा कि वो वर प्राप्ति होने के बाद वो अमर हो जाएगा, क्योंकि अभी मरने का कोई चांस नहीं है। देखिए हमारे कहने का मतलब है, अभी एक सिंपल से बात है, हम लोग का भगवान इस संसार में हम लोग को भेजे हैं। हम लोग ऐसे कुछ कर्म किया जो कर्म हमारा चिन्मय जगत में रहने लायक नहीं था, इसलिए भगवान ने हमको इधर भेजे। हम क्या करेंगे, अपने को ट्रेंड अप करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे और ट्यूनिंग करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं और उससे क्या ना हम हमारा जिंदगी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एक ऑफिस में एक सोचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है। कलेक्टर का ऑफिस में मोटा मोटा पकड़िए 200 करीब ऐसे क्लर्क लोग काम करते हैं जो डीएम का अंदर में
अंडर में जो उनके नीचे काम करते हैं, आप देखेंगे एक डीएम बनने के लिए, मतलब आईएएस अफसर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो होता है ग्रेजुएशन। कोई भी स्ट्रीम पे आप ग्रेजुएशन कर लो, आप आईएएस अप्लाई कर सकते हो। अभी उन्हीं के ऑफिस में और 200 ग्रेजुएट जो लोग अभी एक डीएम के अंदर में काम करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो ग्रेजुएट वो कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन इसीलिए वो काम करते हैं। इसे महत्व कहने का मतलब है ही इज मोर इंटेलिजेंट, उनका बुद्धिमत्ता ज़्यादा है। बुद्धिमत्ता कैसे ज़्यादा है? मतलब वो परिस्थिति को अपना नियंत्रण में ले सकते हैं। वो परिस्थिति, जैसे हम जानते हैं इस संसार में जो हम कर्म करते हैं, कर्म का साथ साथ उसका फल हमें प्राप्त करना पड़ता है। जब कर्म फल हम प्राप्त करते हैं, जैसे आप बोलेंगे हम जो कर्म प्राप्त करते हैं, कर्म फल का वो तो विधि विधान होता है। जैसे हम बोलते हैं, हमारा टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वो प्रारब्ध कर्म था। लेकिन कर्म में क्या होता है? एक होता है हमारे एफोर्ट, हम क्या प्रचेष्टा करते हैं, और एक होता है समय का प्रभाव, और क्या होता है हमारा पूर्व जन्म का कर्मफल का प्रभाव। पूर्व जन्म कर्म का प्रभाव कैसे होता है? जैसे हम जैसे पूर्व जन्म में कर्म किया है उसके हिसाब से इस जन्म में हमको फल भोग करना पड़ता है। उसको बोलते हैं, पद्म पुराण बताते हैं, प्रारब्ध कर्म को हर आदमी को भोगना पड़ेगा। आप प्रारब्ध कर्म क्या है ना, हमारे कर्म का हिसाब से हमको अभी कितना हम भोग कर पाएंगे और कितना कष्ट हम पाएंगे, दोनों निर्धारित हो चुका है। जैसे हिरण्यकशिपु ने अपना सारे क्षमता को अपना हाथ मुट्ठी में ले लिया। ये लेने के बाद कैसे उसको यूज करेगा उसको पता नहीं था। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, वशिष्ठ मुनि ने, वशिष्ठ ऋषि हम नाम जान सुने हैं बहुत बार। वशिष्ठ ऋषि, उनका आश्रम था और वो सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में वशिष्ठ थे। बहुत विद्वान थे और इतना अनासक्त थे, वो एक जगह में ज़्यादा नहीं 1000 साल के आसपास रहते थे। इसके बाद दूसरे जगह चला जाते थे, एग्जाम फिक्स नहीं रहता, उनका वो आदत हो गया। लेकिन बहुत पावरफुल थे, उनका ब्रह्मर्षि थे, उनका आध्यात्मिक शक्ति इतना सशक्त था कि कुछ भी कर सकते थे। एक एग्जाम्पल आप बताते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि, जिनका पहले नाम था कौशिक, उनका बहन सिस्टर का नाम था कौशिकी, जो कौशिकी नदी का नाम में फेमस है। उनका और एक नाम था सत्यवती, जो भी हो, और उनका नाम था कौशिक। कौशिक ने, महाराज कौशिक अपना पुत्र लोग लेकर और सैन्य बाहिनी लोग लेकर गए थे जंगल में शिकार करने के लिए। और शिकार करने के बाद रास्ता भूल गए, वापस नहीं आ पाए। सोचे कहाँ जाएंगे, मुनि का आश्रम मिले और मुनि का आश्रम में गए। जाकर जब पहुँच गए मुनि का आश्रम में, मुनि उनको बताए, आइए स्वागत किया उनको। कौन? वशिष्ठ थे। उनका इतना बढ़िया स्वागत किए। स्वागत के बाद उनको बोलिए, आइए आप क्या खाएंगे, कैसे रेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो विश्वामित्र, जो कौशिक, महाराज कौशिक सोचे कि अभी देखो वो मुनि तो भिखारी है, वो क्या खिलाएगा, वो अपना कुटिया ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता है, जंगल का अंदर रहता है, तो हमको क्या खिलाएगा। ऐसे सोचते सोचते विश्वामित्र बोले, नहीं कोई बात नहीं, आप आइए, नहा धोकर आइए, आने के बाद आपको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम लोग ठीक है, कौशिक महाराज कौशिक नहाने गए। नहाने के बाद वापस आए। जब वापस आए, आने के बाद तो खाने का कुछ प्रस्तुत नहीं है। बोले क्या बात है, कुछ खाने का प्रस्तुत नहीं है ना, अभी कुछ प्रस्तुत नहीं है। क्यों नहीं है ना, प्रस्तुत क्यों करेंगे, आप बोलिए ना क्या खाने। तो बोला कुछ तो रेडी तैयार नहीं, पत्ता लगाओ ना, पत्ता नहीं, आप बोलिए कैसे पत्ता चाहते हैं। तो वो लोग जैसे वासना किए हैं, जो चिंतन किए हैं, ऐसे उनको प्लेट मिल गया। कोई सोचते हैं हम केला पत्ता चाहिए, केला पत्ता उनको मिल गया।
कोई बोलते हैं हीरे का पत्ता चाहिए, हीरे का प्लेट चाहिए, हीरे का प्लेट मिल गया। कोई चले सोने का प्लेट चाहिए, सोने का प्लेट मिल गया। कोई चांदी का प्लेट चाहिए, चांदी का प्लेट मिल गया। मिलने के बाद वो तो आश्चर्य हो गया, क्या बात है, जो जैसे सोचे थे ऐसे उनको सब मिल गया। सबका हाथ में प्लेट आ गया, खाना खाएंगे, खाने के लिए कुछ बना है नहीं, वो बनाए क्यों? वो बोले आप जो खाना चाहते हो वही बोलिए, वही मिल जाएगा। और वो लोग जितने लोग आए थे आश्चर्य होते रहते थे, वो जो खाना जो चाहते थे वैसे खाना मिल गया उनको। खाना खाए, खाने के बाद इतना स्वादिष्ट खाना, कोई बोले हैं इंद्रदेव उनका जन्मदिन में जो खाना खाते थे वही खाना दो। कोई बोलते हैं आज लक्ष्मी नारायण के जो परसे हैं वही खाना हमको चाहिए। मतलब अद्भुत बात है। वो देखकर महाराज कौशिक ने आश्चर्य हो गया। इसके बाद वो लोग पूरा रात में रहने का सारे घर बना दिए, तुरंत अपना मनस्कामना पूर्ण हो गया। जैसे जो सोचे ऐसे घर मिल गया, घर का अंदर सब रहे रात बहुत बढ़िया से। रहने के बाद वो लोग क्या किए, अपने रात को नाच गान सब देखे, सब करो सो गए। जब सवेर हो गया तब महाराज कौशिक ने सोच रहे हैं कैसे संभव हो गया कि भिखारी है, वशिष्ठ तो भिखारी है, वो कैसे इतना कुछ ऐश्वर्य कहाँ से आया। वो सोचकर वो वशिष्ठ को पूछने गए। जब पूछने गए वशिष्ठ बोले देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एक गाय है सबला बोलकर, वो गाभी वो जो मांगे वही दे देगा। जब वो सुने उनका मन में तो लालच हो गया। वो जाकर अपना लड़का लोग से बात किए। बात करने के बाद सोचे कि देखो हमारे राज्य में मुनि रहते हैं, तो ऋषि रहते हैं, और उनका पास क्यों रहेगा, हमारे पास होना चाहिए, हम तो राजा है ना। ऐसे सोचकर वो उनका लड़का लोग आकर वशिष्ठ को पकड़ लिए। बोले देखिए ब्रह्मर्षि जी, अभी आप हमारे राज्य में वास करते हैं, आपको याद है ना? हाँ याद है। तो आप हमारे राज्य में वास करते हैं, जब राज्य का अच्छा चीज होता है ना वो राजा का होना चाहिए, इसलिए आप जो सबला गाय को आप हमको दे दीजिए, वो राजा पास रहेगा, बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप क्यों रखेंगे आपके पास? तब वशिष्ठ ने बताया नहीं हम दे नहीं सकते, हम कैसे देंगे, अरे वही तो हमारा आसेट है, उसको देने से हम चलेंगे कैसे, नहीं दे सकते। जब नहीं दिए तो वो लोग जबरदस्त गाय को लेने लगे। वशिष्ठ सबला गाय वो पूरा गुस्सा होकर दौड़कर आ गया वशिष्ठ मुनि के पास। आकर उनको बोला देखिए ब्रह्मर्षि आप हमको बताएं हम क्या करें, अभी हमको लोग जबरदस्त ले चलते हैं। तो बोला देखो हम तो ब्राह्मण है, हम तुम वो लोग से युद्ध नहीं कर सकते, वो राजा है क्षत्रिय है, उनको अपना काम करने दीजिए। तो सबला ने बोला अरे मुश्किल की बात है, आप युद्ध नहीं करें ठीक है, हमको परमिशन दीजिए ना, हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे बोलकर सबला ने अपना शरीर से बहुत सारे सैन्य निकाले। सैन्य आए, अस्त्र भी लेकर अस्त्र भी निकाले, और इतना सैन्य और अस्त्र आए वो सैन्य लोग क्या किए युद्ध किए। युद्ध कर महाराज कौशिक उनका सारे लड़का लोग को परास्त करके उनको भेज दिए, वापस भेज दिए। सैन्य लोग कुछ मर गए, किसका? कौशिक का। बाकी लोग जो भाग गए सब। भागने के बाद महाराज कौशिक के मन में थोड़ा सोचे अरे क्या बात है, हमारा राजा है, इतना बड़ा वीर है, लेकिन एक ऋषि ब्रह्मर्षि है, वो कैसे सोच सकते हैं हमारे से युद्ध करने के लिए, वो कैसे हमको परास्त भी कर दिए। करने के बाद वो क्या किए आपने तपस्या की। तपस्या करने के बाद पहले राजर्षि बने, इसके बाद देवर्षि बने, ये राजर्षि बनने के बाद और बाद पहले ऋषि बने, राजर्षि बने, इसके बाद ऋषि बने, इसके बाद ब्रह्मर्षि बने। ब्रह्मर्षि बनने के बाद वो शिव जी प्रार्थना की, बोले देखिए हम जो ब्रह्मर्षि बना है हम बनने से नहीं होगा, हमको वशिष्ठ ने अप्रूव करना चाहिए, उनका दिमाग घुसना चाहिए, हम भी आपका ब्रह्मर्षि बन गया। ब्रह्मर्षि बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि वो जो पहले शिव जी का तपस्या किए थे, 10,000 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने आए शिव जी वर लेकर, बहुत सारे अस्त्र दिव्यास्त्र मिला उनको, वो लेकर आए
वशिष्ठ को परास्त करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसे हुआ, वो जो वशिष्ठ के पास आए, आकर वो देखते हैं क्या ना, वशिष्ठ जितना अस्त्र मारते हैं सारे अस्त्र वशिष्ठ का अपना ब्रह्मदंड में रुक जाता है। मतलब वशिष्ठ का ब्रह्मदंड आपका विश्वामित्र का जो ब्रह्मास्त्र को भी परास्त कर दिया। जब वो सब देखे उनका मन में आश्चर्य बात हो गया, कैसे संभव हुआ। वो सोचकर वो क्या किए, वो मन में सोचे जो हमको भी ब्रह्म से बनना है, ये राज ब्रह्म से बनना है। और बाद में वो क्या किए, तपस्या करते करते, कई वो तपस्या हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है इसलिए हम जाते नहीं, लेकिन तपस्या करते 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 वो रास में जिंदगी भर तपस्या किए और ब्रह्म से बने ही हैं। बनने के बाद ब्रह्मा वशिष्ठ को खबर दिए, वशिष्ठ जाकर उनका एक्सेप्ट भी किए। ऐसी बात है, मतलब वशिष्ठ ने मान लिया ब्रह्म से, जिसके साथ इतना लड़ाई किए थे वही वशिष्ठ जाकर उनको मान लिए। बाद में हम देखें जब विश्वामित्र ऋषि ने, मतलब कौशिक बाद में विश्वामित्र ऋषि बने थे, विश्वामित्र ऋषि ने जब आए थे राम लक्ष्मण को लेने के लिए, तो वशिष्ठ ही थे उधर, और वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाए कैसे वशिष्ठ विश्वामित्र जो मांगते हैं उनको लड़का दे दो, अपने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दो। मतलब हमारा कहने का मतलब है वशिष्ठ के पास जो क्षमता था, जो दक्षता था, वो कोई राजा से कम नहीं था, लेकिन उनका जीवन शैली जो था वेरी सिंपल था, एक भिखारी जैसे था। सिंपल खाना में खाते थे, जंगल में रहते थे, अपना छोटा कुटिया में रहते थे। ऐसे कभी नहीं किए सोचे ये हमारा तो इतना बड़ा गाभी है, सवरा गाभी है, हम कुछ चाहे कुछ भी कर सकते हैं, बहुत माहौल बना दिए। लेकिन राजा को माहौल में रखे थे, लेकिन वो खुद रहते थे कुटिया। इसे पता चलता है एक विद्वान जो जिसका सेंस कंट्रोल होता है, जो जानता है जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो कभी अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे जैसे हिरण्यकशिपु कर रहा है। हिरण्यकशिपु इतना शक्ति होने के बाद भी वो चाहने से पॉजिटिव एनर्जी में बहुत कुछ काम कर सकता था, तो वो नहीं किया। अपने शक्ति को कैसे काम में लगाया, तो कितने डिस्ट्रक्शन हम कर सकते, कितना आदमी परेशान कर सकते। देवता को बांध कर ले आया, सबको परेशान कर दिया, सारे मंदिर तोड़ दिया, सारे ब्राह्मणों को मारने लगा, सारे गाभिलों को हत्या किया। मैंने इसका मतलब कोई लिमिट नहीं। इसलिए ये कहते हैं एक बार एक गांव में दो भाई थे। दो भाई अपना वो ट्विन ब्रदर्स थे। दोनों भाई के अंदर छोटा हुए, बड़ा होने के बाद आस्ते आस्ते बड़ा हो गए। दोनों के अंदर एक भाई बहुत बड़ा फेमस पर्सनालिटी हो गया, मतलब समाजवीर है, दानवीर है और बहुत बड़ा आदमी बन गया। दूसरा आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, एक ही भाई है, एक ही परिवार से निकाले, एक ही जगह से जन्म हुए, एक ही पिता माता गोद में बड़े हैं, तो कैसे एक आदमी इतना अच्छा, एक आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है। एक दिन कई सालों के बाद वो दोनों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर उनको पूछे, अच्छा बताओ तो तुम लोग का अंदर कैसे हो सकता है, एक ही बचपन में बड़ा हुआ और आज की स्थिति ऐसे कैसे हो गया। दोनों एक कोई नॉर्थ में तो कोई साउथ में हो गया। इसीलिए वो दोनों के लिए जब प्रेस करने बात की, पहले वो लोग पूछे, जो क्रिमिनल था उसको पूछे तुम कैसे क्रिमिनल बन गया, बोलो। वो बताना शुरू किया, वो देखिए हम बचपन में हमारे परिवार में हमारा पिताजी बहुत शराब पीते थे। शराब पीकर डेली आकर हमारे घर में हल्ला मचाते थे, हमारा माँ को मारते थे। ऐसे होकर हमारी माँ मर गई और हमारा सारे संपत्ति बर्बाद हो गया। वो पी कर खत्म कर दी पिताजी। बाद में हमारे पिताजी का देहांत हो गया और उस टाइम हमने सोचा, देखो आज हमारे घर का स्थिति ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास अर्थ नहीं है। इसलिए अर्थ कमाने के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे और जिंदगी में हम बड़ा आदमी बनेंगे। इसीलिए हम
हमारे जो क्रिमिनल का जो रास्ता है वो रास्ता हम पकड़ लिया है और हम आज बहुत पैसा का मालिक है। इतना पैसा हमारे पास है हम खुद नहीं जानते। और सारे पैसे हम कैसे बनाए? क्रिमिनल काम से बनाए। जितना संसार समाज के बुरा काम है सारे हम करते हैं, किसी को हम छोड़ते नहीं। दूसरा बात है, दूसरा भाई को पूछे भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम कैसे, तुम देखिए परिवार में बड़ा हुआ तो वो तो ऐसे अपना परिवार से सीखा। तो वो बोला हमारी भी ऐसे ही हुआ, हमारी जिंदगी में ऐसे ही हुआ जैसे हमारा भाई बोल रहा है। क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में ना? हम जब बचपन में था हमारे पिताजी इतना दारू पीते थे, आकर घर में मचाते थे, हल्ला मचाते थे, सबको पड़ोसी लोग नाराज हो जाते थे, बहुत परेशान, सब लोग आकर हमको गाली देते थे। वो सुन कर मैं इतना तंग हो गया था। हमने सोचा हम दूसरा लोग इतना हेल्प करेंगे, दूसरा लोग से इतना उनका दुख में साथ देंगे, तो जैसे हमारा परिवार जैसे बर्बाद हो गया, हम हमारे अगले जो परिवार, हमारा जो पीढ़ी आएगा और दूसरा जो परिवार ऐसे शराब पीते हैं उनको भी बर्बाद होने नहीं देंगे। देखिए छोटी सी बात है, एक ही स्थिति था, दोनों भाई की स्थिति एक ही था, लेकिन एक भाई क्या सोचा, दोनों जमा थे, एक ही जगह में बड़े हुए पाले हुए। एक सोचा हमको कैसे क्रिमिनल बनकर पैसा कमाकर हमको बड़ा होना है, और एक सोचा नहीं हम दूसरे को हेल्प करते हैं, जितना हम हेल्प करेंगे इतना हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा, हेल्प करते करते वो आदमी फेमस होगा। यही से हमको पता चलता है सिचुएशन सेम है लेकिन एक्शन डिफरेंट होता है। इसलिए बोलते हैं हमको भगवान ने जो फ्री विल दिए हैं, अपना कर्म का जो इच्छा शक्ति दिए हैं, वो इच्छा शक्ति को हम कैसे काम में लगाएंगे उसके लिए हमारा प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता है। प्रारब्ध सबका सब अलग अलग होता है। हमारा जो प्रारब्ध है, इसी प्रारब्ध स्थिति में हम अच्छा भी हिसाब से ले सकते हैं, बुरा हिसाब से ले सकते हैं, जैसे वो दोनों भाई का हिसाब बताया। इससे देखिए प्रारब्ध तो हमारे पूर्व जन्म कर्म से होता है, और इस जन्म का जो कर्म हम करते हैं वो हमारा कुछ तो रिफ्लेक्शन अभी होता है, कुछ हमको बाद में रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए उससे पता चलता है हमको कैसे आगे बढ़ना है। हिरण्यकशिपु अपना पूरा जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया, आपने इतना शक्ति बढ़ गया उसका, वो पहले सोच लिया इस संसार में हम किसी का अथॉरिटी का अंदर में रहना नहीं चाहते। भगवद गीता बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वस्य। इस संसार में भगवान का अंदर में, भगवान का नेतृत्व में, भगवान का सेवा करने के लिए प्रकृति काम करती है। और कैसे काम करती है? तीनों गुणों का अंदर काम करती है, सत्व, रजो और तमोगुण, तीनों गुण का अंदर प्रकृति काम करती है। इसीलिए भगवान सबका नियंता है, और जो भगवान को नहीं मानना चाहते वो अपना दुख को खरीदते हैं। जैसे गीता में सप्तम आपका 15 अध्याय में 7 नंबर श्लोक बताते हैं। 15 अध्याय 7 में क्या बोलते हैं? जे ममैवान स जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश होते। सब हम लोग क्या होते हैं? हम देवता हो सकते हैं, हम राक्षस हो सकते हैं, हम असुर हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कुछ चिड़िया भी हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान का शाश्वत अंश है। इसीलिए हमारा जब अंश है बोल दिए, अंश का क्या काम होना चाहिए? अंश का एक काम होना चाहिए पुण्य का सेवा करना। जब अंश पुण्य का सेवा करता है तो वो क्या होता है? उसका पूर्ण विकसित चेतना होता है। नहीं तो क्या होता है? ये बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम बोलते हैं बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है, जिससे मन भी सम्मिलित है। हमारे 5 इंद्रिय और मन को लेकर 6, इस 6 इंद्रिय का डिमांड को सारे वो इंद्रिय बोलता है, आँख बोलता है हम ऐसी चीज देखेंगे, कान बोलता है ऐसी चीज हम सुनेंगे, हमारा जीवा बोलता है हम ऐसी चीज खाएंगे। ऐसे करते करते वो लोग का डिमांड करते, फुलफिल करते 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 हमारे सारे जिंदगी चला आता है। हम जिंदगी भर खटते 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 मर जाते हैं। इसलिए यहीं पे हमारा शिक्षा लेना है,
जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको वशिष्ठ मुनि का एग्जाम्पल आप देखें, वशिष्ठ इतना पावरफुल थे, वो चांस कोई भी राजा को परास्त कर सकते थे, लेकिन वो काम नहीं किए। वो अपने जीवन को बहुत सिंपल कर कर वो क्या उनका लक्ष्य था, कैसे भगवान का हम सेवा करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, प्रियव्रत मुनि, प्रियव्रत राजा मुनि नहीं, प्रियव्रत मुनि जो वो प्रियव्रत मुनि बात नहीं, प्रियव्रत राजा का बात बोलते हैं, सॉरी प्रियव्रत नहीं, प्रियव्रत महाराज, सॉरी प्रियव्रत महाराज ने जब वो पहले से उनका भगवान प्रति बहुत सख्त बंधन था। जब महाराज उत्थानपाद ने राजा हुए तब प्रियव्रत का राजा होने के बाद था, लेकिन प्रियव्रत ने ना हम राजा नहीं बनेंगे, उत्थानपाद राजा बनेंगे, वो राजा बने नहीं। उसके बाद में हम लोग देखे उत्थानपाद राजा बने, और उत्थानपाद राज्य जब छोड़ दिए तब प्रियव्रत महाराज को सारे रिक्वेस्ट किए तुम राजा बनो, बोलो ना हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हमारा जिंदगी को हम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहते। और बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा खुद आकर प्रियव्रत को समझाए, बोले देखो तुमको अभी इस भूमंडल का राजा तुमको बनना है, तुमको देखना है। वो ब्रह्मा जी जब रिक्वेस्ट किए वो ना नहीं बोल पाए और राजा बन ही गए। राजा बनने के बाद बोलते हैं 1 बिलियन ईयर्स वो राजा बने थे। देखिए एक दो दिन के बाद नहीं, हमारे कोई शासन में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं कई दिनों के लिए, वो सोचते हैं बहुत बड़ा कुछ बात है, लेकिन 1 बिलियन ईयर राजा बने। जिसके बाद वो सिंहासन छोड़कर चले गए। जब सिंहासन छोड़े उनका बहुत वो अनुतप्त थे, अनुतप्त मतलब उनका मन बहुत दुख हुआ था, हम क्यों राजा बना, मतलब हमारा जो 1 बिलियन ईयर्स हम जो बर्बाद कर दिया, उस टाइम में भगवान का भजन करने बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हम किया नहीं। इसलिए इससे पता चलता है कैसे हमें समय का व्यवहार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ना, हम अभी पहले श्लोक में क्या देखा कि भगवान का अंश होता है, भगवान का अंश होता है जीव। जब जीव भगवान का अंश होता है, वो अंश को भगवान की सेवा में लगाना वही हमारा काम है। जब जीव भगवान की सेवा नहीं करेगा वो अपना कर्म से विच्युत होता है। हम देखें जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उनका उस टाइम में 20 लाख स्वर्ण मुद्रा आया था एक साल में, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा, उससे वो 4 लाख स्वर्ण मुद्रा वो त्याग देते थे साल में, 4 लाख स्वर्ण मुद्रा, जिसके इतना बड़ा इनकम था, इतना बड़ा प्रॉपर्टी था, इनकम माने मतलब बिजनेस था। इसका बाद भी वो सारे छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण लिए। क्यों शरण लिए? इतने बेवकूफ नहीं थे, वो समझ गए थे हमारा जिंदगी का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कैसे कैसे पैसा कमाएं, अपना संसार बनाएं, 2 दिन बाद जो मृत्यु हो जाएगा, ना पैसा हमारे काम में लगेगा, ना इस संपत्ति हमारे काम में लगेगा, ना वो हमारे जो रिश्तेदार लोग हमारे काम में लगेंगे। कल हम चर्चा करते थे कैसे भूमि देवी भगवान प्रार्थना करती है, हमारा कितना राजा आए और कितने राजा गए, सब सोचते हम भूमि को दखल करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाया, भूमि रह गई। ऐसे ही यहाँ से हम देखना पड़ता है, हिरण्यकशिप का मन में इतना अहंकार हो चुका था, वो सोचता था हम अमर हो चुका है, कुछ भी कर सकते, लेकिन इधर हम देखते क्या, रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनको बार बार चले जाते थे महाप्रभु के पास, उनका माँ उनको बोले, पिताजी बोले काम को उनको बांध कर रख दो, तब उनके पिताजी बोलते हैं इंद्रसम ऐश्वर्य अप्सरासम स्त्री, जिसके पास इंद्र का जैसे ऐश्वर्य है, अप्सरासम स्त्री है, उनको बांध नहीं पाया, हम उनको के रस्सी से बांधेंगे ना क्या? कैसे संभव है? कुछ नहीं हो सकता है। जिसका पास जो चैतन्य महाप्रभु कृपा जिसको हो गया, उसको कोई संसार का बंधन में रख नहीं सकता है, बांध नहीं सकता है, इस संसार उनको कोई आसक्त नहीं कर सकता। ऐसे ही हम कंपेयर करते हैं, जैसे आप देखेंगे द्रोणाचार्य इतना बड़ा योद्धा थे, वो चाहने से खुद द्रुपद को बांध कर ले आते थे, उनको मार देते थे। जो द्रुपद उनको अपमान किए थे, कि तुम हमारे दोस्त नहीं है, तुम फ्रेंडशिप विद इक्वल पर्सन,
तो अब बोले थे, तो अब द्रोणाचार्य ने चाहने से वही युद्ध कर सकते थे, उनके पास वो मंत्र शक्ति था, इतना क्षमता था, दक्षता था, लोग किए नहीं, किए तो नहीं। बाद में जब उन्होंने अर्जुन को भेजकर द्रौपदी को बांध कर ले आए जैसे कुत्ता जैसे, तब भी उनको छोड़ दिए। ऐसे चाहने से वही उनको मार सकते थे, मारकर राज्य दखल करते, राजा भी हो सकते थे। लेकिन वो जानते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म क्षेत्रीय का राजा होना नहीं है, हमारा कर्म ब्रह्म कर्म करना है, हम भगवान को संतुष्ट करना है, भगवत धाम में जाना है। हम राजा बन के संसार में बार बार पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर स्वयं मन से नहीं करना है। हम कई एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा आपका महाभारत बोलिए, रामायण बोलिए, आप हर जगह हम एक ही चीज देखेंगे, जो हर आदमी को जितना शक्ति होता था, शक्ति होते हुए भी अपना शक्ति को वो ऐसे मिसयूज नहीं किए थे। हम देखें जैसे कदर मुनि थे, कदर मुनि ने बहुत बड़ा तपस्वी थे, वो अपना कल्पना करते करते इतना बड़ा जहाज बना दिए थे, मैंने एरोप्लेन बनाए थे, जहाँ पे 10,000 उनका सर्वेंट थे। उनका उस एरोप्लेन के अंदर पहाड़ था, नदी था, और लेक भी, और पैलेस भी था। उसका अंदर 10,000 को नौकरी रहने थे। सोचिए आप, वो तो अभी आज के दिन हम सोचते हैं कल्पना है, लेकिन कदर मुनि इतना कुछ बनाने के बाद अपना बीवी को लेकर, आपका कदर मुनि जब उनको बीवी को लेकर देवहूति को लेकर घूमे, बहुत घूमे, घूमने के बाद एंजॉय किए, लेकिन बाद में क्या किए, देवहूति को अपना पुत्र कपिल के पास छोड़कर वो चले गए जंगल में। अरे वो चाहने से मृत्यु तक से कर सकते हैं, जो हिरण्यकशिपु सोचता है, हिरण्यकशिपु से बहुत पावरफुल थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो रास्ते में नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो जानते थे हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारे पास। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमको जो दक्षता देते, क्षमता देते हैं, हमको जो इंडिपेंडेंस देते हैं, वो सोच समझ के देते हैं, कितना हमको स्वाधीन, हमारा स्वाधीनता चाहिए, हम कितना काम में लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, घर में एक बच्ची क्लास 4 में पढ़ती है, वो अभी स्कूल में जाएगी, मम्मी को बोलती मम्मी मम्मी हम स्कूल में बाय बाय। मम्मी क्या बोलती है, उनका पॉकेट में 10 रुपये घुसा दे। तब तुरंत तो देखते हैं उनका बड़ी सिस्टर है जो अभी कॉलेज में जाएगी, वो है मम्मी मम्मी बाय बाय, हम कॉलेज में जा रहे हैं। तो उनका मम्मी तुरंत उनको 200 रुपये का नोट दे देते हैं। तब 4 क्लास में पढ़ती हुई जो बच्ची थी, वो मम्मी को बोलती मम्मी आप हमको 10 रुपया दिए और उनको 200 रुपये क्यों दिए? और इस उत्तर यहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्योंकि वो जानते हैं कितना स्वाधीनता, कितना इंडिपेंडेंस यूज कर सकते हैं। वो जो छोटा बच्ची है, क्लास 4 में पढ़ती है, उनके लिए 10 रुपये काफ़ी है, उनको 200 रुपये देने से मिसयूज कर लेंगे, तो समझ नहीं पाए क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ती है वो जानती है 200 रुपया कैसे खर्च करना है, वो मिसयूज नहीं करेगी। इससे इसका मतलब, हाँ, कहने का मतलब है हमारे जैसे हमारे इंडिपेंडेंस होता है, उसी हिसाब से हमको और ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, हम कैसे स्वाधीनता का हम यूज करेंगे। एक बार देवता लोग और असुर लोग आए ब्रह्मा जी के पास, झगड़ते झगड़ते आ गए। आकर देवता लोग बोलते हैं हम लोग श्रेष्ठ है, असुर लोग बोलते हैं हम लोग श्रेष्ठ है। दोनों का अंदर लड़ाई होने लगे। जब दोनों का अंदर लड़ाई हुआ तो ब्रह्मा बोले ठीक है चुप रहो, कोई बात नहीं, तुम लोग आया है, बहुत अच्छी बात है, अब एक काम करना, हम तुम्हारे लिए एक फीस्ट का बंदोबस्त किया है, वो फीस्ट तुम लोग खाओ पहले, इसके बाद हम देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है ना। तब राजी हो गए। तब लेकिन फीस्ट के अंदर जो वो था, डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल 2 लाइन में था, लेकिन उसमें दोनों जैसे असुर लोग और देवता लोग एक साथ बैठने का जगह नहीं था, इसीलिए कौन पहले बैठेगा? असुर लोग बोले हम लोग पहले बैठेंगे, देवता लोग बोले हम लोग पहले बैठेंगे, और झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी उनको बोले ठीक है काम करो, देवता असुर लोग पहले बैठेंगे। असुर लोग चले गए। चले जाने के बाद उधर बहुत अच्छा अच्छा खाना अभी सर्विस होगा, इतना सुगंध आ रहा है, वो लोग बहुत खुश हो गए। आप ब्रह्मा जी हमको बहुत अच्छा इज्जत किए हैं,
पहले खिलाने दिए गए। अभी वो क्या किए, ब्रह्मा जी एक बोले देखिए इसमें इस हाल में खाने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? अपना हाथ में, दोनों हाथ में 2 लकड़ी ऐसे बंधा रहेगा, जैसे हाथ बेंड नहीं कर सकते, बंधा रहेगा। तब दोनों के लिए सब जितना असुर लोग थे सबका हाथ में वो क्या किए, लकड़ी बांधना शुरू कर दिया। बांधने के बाद अभी खाना सब पूरा लगा हुआ है, चम्मच रखा हुआ है, बफे सिस्टम में कितना खाना खाओ, अपना चम्मच में लो, अपना खाओ। तो असुर लोग क्या करेंगे, हाथ तो बेंड नहीं होता, खाएंगे कैसे? खा नहीं पाए, इधर फेंके, वो ऐसे कहाँ फेंकते फेंकते सारा जो बंधा कर दिए। करके वो लोग क्या किए, ब्रह्मा जी के पास गुस्सा आकर आ गए। बोला आप क्या हम लोग अपमान कर दिए, हमको इज्जत नहीं, आप ऐसे हम क्यों परेशान किए? खाना नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। इतना अच्छा खाना बनाए लेकिन देने का टाइम में आप ऐसा मुँह किए। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे वो तो घर का नियम है वैसे। तब असुर लोग ठीक है, हमारे लिए नियम है तो देवता लोग ऐसे नियम होना चाहिए। हाँ देवता लोग ऐसे नियम है, कोई बात नहीं। तो अभी देवता लोग अंदर जाएंगे, असुर लोग बाहर खड़े हैं, देखते हैं कैसे मजा आएगा आगे, क्योंकि वो लोग तो अंदर से मजा देखकर आए हैं, खा नहीं पाए, कोई इधर उधर फेंकते आए हैं। अभी वो लोग क्या किए, देखिए देवता लोग जब उनका हाथ में बांध दिए, जब बांध दिए देवता लोग एक मजेदार बात की। क्या किए, एक आदमी दूसरा आदमी खिलाता है, अपना हाथ में खाना ले लिए, लेकर दूसरा खिलाता है। वो खुद नहीं खा पाते हैं, दूसरा आदमी उनको खिलाते हैं। ऐसे होकर सारे देवता लोग मजे से खा रहे हैं और असुर लोग बाहर से खिड़की से देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो देखकर वो लोग इतना शर्मिंदा हो गए, वहीं से वो और ब्रह्मा के पास आए नहीं कौन श्रेष्ठ प्रमाण करने के लिए, वहीं से भाग ही गए सारे। तो समझ गए हम लोग का और यहीं से प्रमाण हो गया हम श्रेष्ठ नहीं। हमारे कहने का मतलब है हमारी जो स्थिति है हमको पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए हम क्या करते हैं। हम जो काम करते हैं वो काम हम दूसरे का बर्बाद करने से हमारा फायदा कुछ नहीं होने वाला है। हम दूसरे को जितना हेल्प करेंगे उससे हमारी भी हेल्प हो जाएगा। हमारे पास वाला घर आग में जल जाएगा तब तुरंत हमारे घर में आग लग जाएगा, उनका घर पूरा जला तो हमारा आधा जल जाएगा। इसलिए हम दूसरा घर जलाने का फायदा नहीं, इससे बढ़िया है जैसे दूसरा घर नहीं जलेगा वो सोचना चाहिए। ऐसे हम लोग सुना है हिरण्यकशिप का मेंटेलिटी का बात बताते हैं। एक आदमी थे, वो बहुत तपस्या किए, तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी संतुष्ट किए हैं। संतुष्ट कर कर शिव जी को बोले, शिव जी बोले क्या वर चाहिए बोलो ना, हम चाहते हैं हम जो जब सोचेंगे ना तुरंत हमारा हो जाएगा। तो शिव जी बोले हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो होगा तुम्हारे बगल वाले घर को उसको डबल मिलेगा। तो बोले ठीक है, उनको मिलेगा क्या, हमको तो होना चाहिए ना। ऐसे सोचकर वो आ गए। आकर अपने घर में पहुंचे, पहले सोचे हमारा घर 2 तला बिल्डिंग होना चाहिए। उनका 2 तला बिल्डिंग तुरंत हो गया। जैसे हो गया देखते पास में एक 4 तला बिल्डिंग खड़ा हो गया बगल वाले घर का, क्योंकि उनको वरदान ऐसे ही मिला था, उनको 2 तला घर मिलेगा तो उनको 4 तला घर मिलेगा। अजय देख कर उनका गुस्सा हो गया। क्या बोलते हैं हमको सोने का हार चाहिए। देखते हैं वो सोने का एक हार मिला, उनका बगल वाला घर वाला वो तुरंत उनका गला में 2 हार मिल गया। ऐसे सोचते थे एक चाहते हैं उनका बगल वाला घर ज़्यादा मिल जाता है, वो सहन नहीं कर पाए। इसके बाद गुस्सा होकर बोले ठीक है हमारे एक आँख काना हो जाना चाहिए। जब बोले इसका मतलब क्या है, हमारा एक आँख काना हो जाएगा, उसका क्या होगा 2 आँख काना हो जाएगा, तो अब हम तो देख पाएंगे लेकिन वो देख ही नहीं पाएगा। देखिए कैसे चिंतन होता है हम लोग का। वो हिरण्यकशिप का चिंतन ऐसे ही होता था। वो कैसे दूसरे को परेशान करेगा, अपने परेशान होता था दूसरा को परेशान करने में, तब भी वो परेशानी करता था क्योंकि उनका आदत ही बन गया था। वो सोचा था हम दूसरा को परेशान करने से हमको आनंद मिलता है। कभी कुछ लोग होते हैं दूसरा का दुख से उत्सुक प्राप्त करते हैं। हम देखेंगे एक भागवत में बताते हैं, स्टोरी बताते हैं कैसे अपना शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी परीक्षित महाराज मृत्यु का आपका
वहाँ स्वागत किए थे। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, क्या मिला था? आपको तक्षक दंशन करेगा सप्तम दिवस में। आज से सातवां दिवस में आपको तक्षक दंशन करेगा। देखिए परीक्षित महाराज जो जन्म में गर्भ का अंदर भगवान का आशीर्वाद जिसको मिला था, जो उस टाइम में सारा इस पृथ्वी पृष्ठ का, इस धरित्री का सबसे बड़ा तेजस्वी सम्राट थे, जिसका इतना तेज था वो कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए जो मुनिपुत्र थे, जो सिंह उनको श्राप देते, उनको भी उनका श्राप से बचने में कोई टाइम नहीं लगता था। वो चाहने से वो मुनिपुत्र श्राप से बच सकते थे, लेकिन वो उस रास्ते में नहीं गए। वो क्या किए? कोशिश नहीं, जब वो श्राप ही मिला हमको मृत्यु को स्वागत करना चाहिए। और वो सुखदेव गोस्वामी का शरणापन्न हुए थे और अपने मृत्यु के लिए प्रस्तुत लिए। जब मृत्यु की प्रस्तुति ले रहे थे, वहीं पे एक भागवत में कथा आ रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत शुरू करेंगे तो देवता लोग आ गए। देवता लोग आज सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना किए, हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप कृपया हम लोग भागवत सुनाएंगे देवलोक में आकर, और परीक्षित महाराज को बचाना है ना, कोई बात नहीं, हम अमृत उनको दे देंगे, हमारे पास अमृत है, हम उनको अमृत पिला देंगे, कोई तथ्य कुछ नहीं कर पाएगा, और आप थोड़ा आकर हमको भागवत सुनाए देवलोक में। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोलते देखो, तुम लोग देवता लोग देवलोक में रहकर समझ नहीं पाता है एक भागवत का और अमृत का तुलना कैसे करते हो। जिस भागवत एक आदमी को, एक जीव को भगवत धाम में पहुंचा सकता है, और तुम्हारा जो अमृत है, अमृत किसी को क्या कर सकता है? इस संसार में अमर कर सकता है, संसार ज़्यादा दिन बचने के लिए मजबूर कर सकता है। और दोनों कैसे एक हो सकता है? एक चीज होता है भगवत धाम में स्थान मिलेगा, गीता में बोलते हैं न तद भाषा सूर्य न सक न पाग जगत्ता न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ऐसे धाम में हम वास करते हैं जहाँ सूरज नहीं है, चांदनी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? रात भी नहीं। मतलब इतना आलोकित है हमारे शरीर के ज्योति से, इतना उसका ज्योतिपूर्ण है, उसमें कोई दूसरे का जरूरत नहीं है, सूरज चांद की जरूरत नहीं होता है। मतलब सूरज चांद है, लेकिन जैसे दिन में आप बत्ती जलाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, वही रात में इतना रोशनी देती है, दिन में कुछ पता ही नहीं चलता है जलता ही नहीं जलता। ऐसे ही सूरज चंद्र के बेकार हो जाते हैं। ऐसे धाम में जगत्ता न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जे धाम में जाने से कोई वापस नहीं आता है, इसी धाम का साथ तुम लोग देवलोक का तुलना करते हैं। देखिए ऑप्शन कैसे था, महाराज परीक्षित के पास ऑप्शन था, सुखदेव गोस्वामी के पास ऑप्शन था, लेकिन कैसे ऑप्शन लोग चुने? क्योंकि वो उनका जो डिसिसिव पावर है, जो चॉइस है, वो चॉइस अपना होता है। इसलिए बोलते हैं एक ब्राह्मण आए रहे थे, उनका नाम था कश्यप। वो कश्यप मुनि नहीं, दूसरा ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण आ रहे थे, रास्ता में तक्षक को मिले। तक्षक एक ब्राह्मण देश में आ रहा था। तक्षक उनको बोले आप कहाँ जा रहे हैं? ना हम जा रहे हैं परीक्षित महाराज के पास। क्यों? ना उनको अभी तक्षक दंशन करेगा ना, इसीलिए हम उसको बचाना चाहते हैं। अरे ब्रह्म अभिशाप, आपका ब्राह्मण का श्राप है, उससे आप बचा दोगे ना? क्यों नहीं बचा दोगे ना? तक्षक आप जानते कितना बड़ा पावरफुल है, क्या हम जानते? कोई बात नहीं। तो अब तक्षक बोले ठीक है, आप बोलिए तो हम वही तक्षक है, हम अभी एक पेड़ को दंशन करते हैं, आप उसको बचाइए। कोई बात नहीं। तुरंत वो क्या किए, एक पेड़ को, जिसके पेड़ का अंदर एक आदमी वो पेड़ को एक डाला में खड़ा होकर काट रहे थे, और कुछ चिड़िया लोग बैठे हैं, और तुरंत तक्षक क्या किए, वो पेड़ को काट दिए, भस्म हो गया। जैसे भस्म हो गया, तुरंत वो कश्यप जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण ने क्या किए, अपना मंत्र, अपना पानी को लेकर मंत्र किए और उसमें दे दिए। और जब प्राणी को फेंक दिए, तुरंत वो पेड़ अपना आप सबुज हो गया, ग्रीन हो गया, हरा हरा हो गया। जो आदमी उधर लकड़ी काट रहा था पेड़ का अंदर, वो भी बच गया। जो चिड़िया लोग उधर बैठे थे वो भी बच गए, पूरा हरा भरा फल सब कुछ हो गया। वो देखकर
तक्षक ने डर गए, बोले देखो आप ऐसे मत करना, तक्षक को हम तक्षक है, आप हमसे राजा के पास जाने से क्या आपको कोई उपहार मिलेगा ना, सोना रुपया मिलेगा, हम दे देंगे आपका, आप बच जाएंगे। हमारे कहने का मतलब है जब परीक्षित महाराज का समय में ऐसे राजाओं का ऐसे ब्राह्मण लोग थे, एक कश्यप नहीं बहुत कश्यप थे ऐसे, और जो लोग चाहने से महाराज को बचा सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने वो बचने के लिए कोशिश ही नहीं की। क्यों कोशिश नहीं की? वो जानते थे हमारा बचने का कोई मतलब ही नहीं है, हम बच्चे क्या फायदा होगा हमारा, उससे बढ़िया है हम भगवत धाम का सीजन सोचना है, हम इस संसार में बचकर हमारा टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उद्देश्य हम पूर्ति कर पाएंगे तब हम उसमें हम खुश हैं। इसे पता चलता है कैसे भगवान जो भक्त लोग होते हैं, जो असली लोग होते हैं, दोनों का डिसीजन में कितना अंतर होता है। इसलिए आप विंस्टन चर्चिल अमेरिका का राष्ट्रपति थे, वो की बात बोलते थे, वो बोले देखो टू नो द पर्सन यू हैव टू गिव हिम द पावर। कोई आदमी का पहचानना है उनका पास क्षमता दे देना, जब क्षमता दे दोगे तो पता चलेगा वो आदमी क्षमता कैसे व्यवहार करता है, वो व्यवहार से आपको पता चलेगा वो आदमी कितना उनका आत्मनियंत्रण होता है और कितना वो आत्मनियंत्रण से बाहर होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे एक चाकू को लेकर एक आदमी क्या कर सकते हैं, चाकू से वो आदमी को मार सकते हैं, वही आदमी वो चाकू लेकर एक डॉक्टर क्या करता है, चाकू लेकर अपना ऑपरेशन कर जो बीमार से मरीज को सुस्त कर देता है। इससे पता चलता है चाकू का गलती नहीं, गलती होता है हमारा व्यवहार करने का तरीका, हम कैसे उसको यूज करते हैं। ऐसे हम हमारी जिंदगी को कैसे काम में लगाएंगे, हिरण्यकशिप से हमको सीखना है कैसे वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुका था, और बर्बाद करने के बाद जिस श्लोक में पाठ के 19 नंबर श्लोक, उसके बाद आता है सारे देवता लोग परेशान होकर भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमको बचाइए, रक्षा कीजिए, नहीं तो हिरण्यकशिप को क्या हो गया। अभी आज के दिन में हम देखें हिटलर हिरण्यकशिप जैसे रावण था हिरण्यकशिप जैसे, सारे क्या सारे ऐसे मेंटालिटी था। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक मुनि थे, वो मुनि ने अपना ध्यान लगाते थे और उनके पास में एक चूहा आता था, आकर डेली उधर इधर उधर घूमता रहता था, मुनि देखते थे। एक दिन चूहा मुनि जी को बोला, रोते हुए बोला, देखिए आपका पास हम रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम क्या करें, बिल्ली ने हमको परेशान कर देता है। बिल्ली परेशान करता है, ये तुम क्या चाहते बोलो ना, हमको आप बिल्ली बना दीजिए, तब क्या बिल्ली हमको परेशान नहीं करता है। हम बिल्ली के डर में ना हम पूरा छिपा कर रहना पड़ता है। ऐसे मुन्ने ने बोले ठीक है बिल्ली बन जाओ। बिल्ली जब बन गया और कुछ महीना चला गया, इसके बाद वो आया आगे बोलता है हम बहुत परेशान हो गया, बिल्ली बनकर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कुत्ता तो हमारे पीछे लग रहा है, इतना कुत्ता हमारे पीछे इतना पड़ा हुआ है, हम कहाँ छिपा कर रहे वही सोच नहीं पाते। तो मनुष्य क्या चाहते बोलो ना, हमको कुत्ता बना दीजिए, तो कुत्ता ही बना दिए। जब कुत्ता बना दिए इसके बाद कुत्ता हो गया, वो तो बहुत खुशी में रहा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो और आकर मुनि के पास पहुंच गया, क्या बात है तुम्हारा, ना कुत्ता होकर हम शांति नहीं मिलता है, जंगल में शेर आकर ना हमको परेशान करता है, आप हमको शेर बना दीजिए। तो लोग क्या किए, मुनि उनको शेर बना दिया। जब वो शेर बन गया वो सोचता है हम अभी शेर बन गया, मुनि को हम बच्चा कर रखेंगे तब सब पता चल जाएगा सबको जब चूहा से शेर बना था। इसलिए हम क्या करना चाहिए, पहले मुनि को खा लेना चाहिए। मुनि को जब खा लेंगे तो किसी को दुनिया में पता नहीं चलेगा हम एक दिन चूहा था, बिल्ली था, कुत्ता था। इसलिए वो क्या किया, तुरंत मुनि को खाने के लिए आ गया। जब आ गया मुनि ने अपना कमंडल का पानी निकाले और उनको बोले पुनः मुसी का भवाओ, वो और चूहा बन गया। इससे पता चलता है
जो डेमोनिक नेचर होता है, जिसका आसुरिक भाव होता है, वो लोग जब थोड़ा सा पावर उनको मिल जाता है, वो पावर को वो कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे वो नहीं कर कैसे अपना सेवा में लगाएंगे, मतलब अपना इंद्रिय से उपभोग करेंगे और उसके लिए चेष्टा करें। जैसे विकासुर का हम सुने हैं बहुत बार, विकासुर जो शिव जी का तपस्या किया, अपना शरीर से मांस काट काट कर आहुति देने लगा। शिव आ गए, क्या बात है, क्या चाहते तुम बोलो। तो अब शिव वो बोला शिव जी को, जो हमको एक बात दीजिए, जिसका सिर में हाथ देगा वो जिसे भस्म हो जाएगा। शिव जी को बात दे दिए। बात देने बाद क्या हुआ, वो तुरंत सोचा शिव जी हम अभी जिसका सिर पे हाथ रखेंगे वो मरेगा, इसका मतलब अभी पार्वती को हमें शादी करना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर औरत शिव जैसे वैसे संसार में रहते हैं, उनका साथ रहना लायक नहीं है। उससे बढ़िया है पार्वती को हम शादी करेंगे, इसीलिए हम शिव जी को हम तुरंत उनका सिर पर हाथ देंगे, उनको मारने जाएंगे। मतलब आसुरी संपन्न व्यक्ति का कैसे मेंटलिटी होता है, और मेंटलिटी से पता चलता है वो आगे क्या कर पाएंगे। मतलब वो तो खुद अपने जिंदगी में कुछ डेवलप नहीं कर पाएंगे, दूसरे को परेशान करेंगे और अपना परेशानी ले आएंगे। ऐसे जैसे हिरण्यकशिपु क्या करता है, तो दूसरा परेशानी मतलब क्या है, परेशान देवता लोगों को परेशान नहीं करता था, वो लोग भगवान पास नहीं जाते थे, तब तो वो आराम से बहुत ज़्यादा दिन अपना जो शक्ति है सामर्थ्य है उसको व्यवहार कर सकता था। फिर वो चॉइस वो नहीं किया, वो क्या किया, सबको इतना परेशान किया, वो जाकर भगवान पास पहुंच गए और उनका मृत्यु के लिए रास्ता निकाले। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल बोला क्योंकि आज टॉपिक ऐसे है, हमें समझना चाहिए हमारा जो इंडिपेंडेंस है, हमारा जो स्वाधीनता भगवान दिए कैसे यूज करना है। जैसे एक गाय बंधे रहते हैं, जब गाय बंधा रहता है रस्सी में, तब ग्राउंड में रहता है, गाय क्या करता है, पूरा घूम घूम कर जितना दूर रस्सी जाता है इतना दूर से खाएगा, वो घास खाएगा, वो पास पर घास नहीं खाएगा, क्योंकि गाय का मन सोचता है जितना दूर जाएगा इतना दूर में और ज़्यादा अच्छा घास होता है, उसको तो आदत पड़ता है। लेकिन गाय थोड़ा सा ऐसे नहीं खींचेगा, वो अपना औकत में रहेगा, मतलब जितना उसका रस्सी है उसका अंदर थोड़ा अपना कीले घूमेगा, तब क्या होगा, जो मालिक है वो भी सोचेगा कि हमारा गाय इतना दूसरा खाने के लिए नहीं जाएगा, आस्ते आस्ते उसका रस्सी बड़ा कर सकता है, छोड़ भी दे सकता है, ठीक है गाय हमारा जाएगा, शाम को आ जाएगा। लेकिन गाय को मालिक कब बांधता है ज़्यादा, जब देखता है हमारा गाय हमारे बात से नहीं चलता है, तो अब क्या करते हैं, मालिक उनको ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम भगवान का तीनों गुण का अंदर इस संसार में चलते हैं। भगवान सत्व रजो और तमोगुण से हमको इस संसार में बांध कर रखे हैं। हम जब तीनों गुण में रहते हैं और हम जब उसको हमारा जो स्वाधीनता है, जो इंडिपेंडेंस है, हम भगवान की सेवा में नहीं लगाकर हमारा अपना इंद्रिय शुद्ध करना चाहते हैं, कोई दूसरा का बुराई करना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं और ज़्यादा हमारा जो रस्सी है वो रस्सी को और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, और छोटा करते हैं वो रस्सी को, क्योंकि हमको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम लोग को इसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपना जिंदगी को और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम दूसरों का भलाई करेंगे, हम भगवान का सेवा करेंगे, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा भलाई होने वाला है और होगा। नहीं देखिए होगा, हमारा भलाई होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आज का जो हिरण्यकश्यप जो मेंटालिटी है, हिरण्यकश्यप मेंटालिटी से यही पता चलता है, जैसे 7वां अध्याय का 14वां श्लोक बोलते, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे मध्ये प्रपद्यन्ते मायं एता तरन्ति। मतलब प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। हम इस संसार में तीनों गुण का अंदर बंधन में है, हम निकल नहीं सकते हैं, लेकिन हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब हम लोग भगवान का शरणापन्न होंगे। बोलते हैं भगवान का शरणापन्न जब कोई होता है, तो जो मेरे शरणापन्न होते हैं वो सरलता से इसको पार कर लेते हैं। इसलिए हम जब भगवान का शरणापन्न होते हैं, तुरंत हमारे लिए आसानी हो जाता है एक बंधन से मुक्त होने के लिए। इसलिए हम देखेंगे, आप देवव्रत की बात बोलिए, अधर्म की बात बोलिए, आप परीक्षित महाराज की बात देखिए, वशिष्ठ मुनि की बात देखिए, और एक देखिए जैसे परशुराम पिताजी
जमदग्नि थे। और एक बार परशुराम का जो गाभी एक था जमदग्नि का, वो कामधेनु गाभी था, कुछ मांगने से मिलता था, जैसे वशिष्ठ का गाभी था सबड़ा, ऐसे वो कामधेनु गाभी को कार्तवीर्यार्जुन वो लेकर चला गया था, जो राजा था वहाँ। वो इतना पावरफुल था, वो उसका देवता लोग उसको डरते थे। और कार्तवीर्यार्जुन उसको परशुराम में जाकर उनके साथ युद्ध किए, उसको परास्त किए, उनको गला काट दिया। काटने के बाद गाय को वापस ले आए। जब ले आए तो अब अपने पिताजी को बताएं, देखिए पिताश्री, हम अभी आपका जो अपमान का प्रतिशोध ले लिया, हम अभी गाभी को उसको मार दिया, गाभी को ले आया। तब जमदग्नि ऋषि ने बोलते हैं, तुमने ठीक नहीं किया, तुम बहुत गलत काम किया। क्यों गलत काम किया? तुम एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कर्तव्य क्षमा करना होता है। ब्राह्मण उच्च स्तर का तब में रहते हैं। तुम जाकर क्षत्रिय से युद्ध करोगे तब तो पाप होगा तुम्हें। और याद रखना, एक ब्राह्मण को हत्या करने में जितना पाप होता है, एक राजा को हत्या करने से 100 गुना पाप लगता है, उससे 100 गुना पाप होता है। इससे बढ़िया है तुमको अभी जो हो गया, तुम अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ भ्रमण में चल जाओ। देखिए जमदग्नि ऋषि का चिंतन कैसे है, अपना गाभी था, वो गाभी को ले गया था, वो गलती था किसका? राजा का। तब भी वो राजा गलती को नहीं देखे, वो अपना पुत्र का गलती देखे और उनको भेज दिए। कहाँ भेजे? अपना तीर्थ भ्रमण में प्रायश्चित करने के लिए। और वो जो कार्तवीर्यार्जुन मर गया था, उनका लड़का लोग बाद में आकर जमदग्नि का गला काट दिया। देखिए वो औषधि संपन्न व्यक्ति की क्या मेंटेलिटी होता है और एक दैव संपन्न व्यक्ति की क्या मेंटेलिटी होता है, दोनों का कितना फर्क है। जो जमदग्नि वो उनको क्षमा कर दिया, वो अपने लड़का का गलती समझकर उनको भेज दिए बाहर। और वो कार्तवीर्यार्जुन का लड़का लोग सोचे अभी परशुराम चले गए, हम जमदग्नि मार देंगे। और जमदग्नि हवन कर रहे थे, हवन करने का टाइम में उनको गला काट दिया। जो भी हो, बाद में परशुराम आए, जमदग्नि को जीवन दान दिए, हवन कर, वो अलग बात है। लेकिन हम कहने का मतलब है, एक आसुर की व्यक्ति का चिंतन और एक दैव संपन्न व्यक्ति का चिंतन। इसीलिए वो जमदग्नि बाद में हमारे सप्त ऋषि का अंदर एक ऋषि है, और कार्तवीर्यार्जुन वो असुरी रह गए, उनका नरक यंत्रणा हुआ। इसलिए यहीं से हमको पता चलता है हिरण्यकशिपु ने जितना शक्ति प्राप्त किया था, वो शक्ति को अपना पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, अपना अच्छा काम में लगा सकता था। लेकिन वो नहीं कर वो क्या अपना कैसे दूसरे को परेशान करेगा, आप उसी से वो आनंद में रहेगा, वो सोचकर सबको परेशान किया। और इसका अंत में क्या हुआ? भगवान को इस संसार में आना पड़ेगा। हम अभी बाद में चर्चा करेंगे कैसे भगवान नरसिंहदेव का रूप में आएंगे और हिरण्यकशिपु को वध करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए, हमारा हर जगह में हमको जो स्वाधीनता भगवान ने दिए हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे, हमारे इंडिपेंडेंस को कैसे प्रॉपर यूज करेंगे, जिससे हमारा अगले आने वाले समय के लिए हमारा फायदा होने वाला है, नहीं तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। और कुछ प्रश्न है? 1 घंटा हो गया। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। जो विषय हम चर्चा किए उसका ऊपर होने से और अच्छा है, लेकिन दूसरा कुछ होना चलेगा। हरे कृष्ण बोले। हाँ अनम्यूट हो गए। धन्यवाद प्रणाम बोलिए। ठीक है, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात है। कल आप आए थे, आज भी आए हैं। ना ठीक है, क्या ऐसे चलेगा? हम कई दिनों चलाएंगे, ठीक है। हाँ, और कुछ प्रश्न है? हाँ हाँ, हरे कृष्णा। रेवा माता जी, हरे कृष्णा। आज सब हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद।
অজিত প্রভু বলবেন, রেবা মাতাজি, রেবা মাতাজি বলেন, আপনি কিছু বলবেন? বলুন বলুন। আর এটা পরে আসলেন না? না, আজকে একটু দেরি করে এসছেন। লেট করে এসছেন আজকে। হ্যাঁ, করছিলাম না। देखिए वो संसार ऐसे ही है, इस बहुत खराब है। हाँ, সাবধান থাকুন, সাবধান থাকুন মাত্র। আপনার ভিডিও হ্যাঁ, আপনার ভিডিও না, ঠিক আছে, সাবধানে থাকুন। এখন খুব অসুবিধা চলছে। অজিত প্রভু, হ্যাঁ প্রভু বলেন। हाँ, हाँ, पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था। हाँ, 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 नहीं नहीं नहीं, ज्ञान को कैसे ने क्या होता, देखिए ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होता है। ज्ञान से भक्ति नहीं होता है, भक्ति से भगवत प्राप्ति होता है। उनका पास ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं था। दूसरा बात है, जब ज्ञान को हम विज्ञान में परिणत नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, और ज्ञान की क्या मूल्य है? आपका पास पानी का बोतल है, आप इतना पिपासा लगा हुआ है लेकिन आप पीना नहीं चाहते, पी नहीं पाते हैं, पानी का बोतल क्या वैल्यू है? आपके पास, आप बहुत बड़ा इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा नहीं सकते, आप दूसरे को बुलाना पड़ता है। आपके इलेक्ट्रिक इंजीनियर को क्या फायदा, बोलिए? इसलिए ज्ञान को कैसे हम अपना विज्ञान में रूपांतरित करेंगे, उसको कैसे हमारी जिंदगी के काम में लगाएंगे, वो बड़ी बात है। और जब काम में आप लगाएंगे, भगवान सेवा करेंगे, भक्त लोगों की सेवा करेंगे, वो क्या होता है? भक्ति हो जाता है। ज्ञान जब भगवान सेवा में लग जाएगा, ऑटोमेटिकली भक्ति हो जाता है। लेकिन भक्ति, वो भक्त नहीं था, वो ज्ञानी था। दूसरा बात है, वो जानता था अपना शक्ति, और उनका मन में एक गलत फहमी था, हमारे पास इतना शक्ति को दूसरा किसके पास नहीं हो सकता है। वो समझ नहीं पाते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वस्या। एक प्रकृति हमारा, भगवान का इस संसार में जितना कुछ सप्त रजतम तीनों गुण जो चलता है, सारे भगवान की इच्छा से चलता है, वो सारे भगवान का अधीन है। वो उनको पता नहीं था, इसीलिए समझ नहीं पाए हम जो कुछ करें ना करें, लेकिन भगवान परम नियंत्रक, परम कंट्रोलर, वो उनका दिमाग में नहीं था। इसीलिए उनका आज आचरण, उनका बिहेवियर ऐसे हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। तब हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम माताजी, बोलून ভালো আছেন? অষ্টসখী মাতাজি জয় হোক। অনুপ ছিল তো? हाँ हाँ बोलो, हाँ माताजी बोलो। हैं के তো ক্লাস, হ্যাঁ আপনারা থাকছেন বলে ভালো হচ্ছে, যেহেতু না থাকবে তার সাথে বন্ধ হয়ে যাবে।
অডিয়েন্স ডিপেন্ড করছে, তো অডিয়েন্সই ভালো না থাকে ক্লাসটা ভালো জমবে না। আর নেটওয়ার্ক প্রবলেম আপনার বাড়িতে হয় তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, এখান থেকে জয়েন করো, রেগুলার থাকো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, থ্যাংক ইউ। আর বৃন্দা কেমন আছে? বৃন্দা ভালো আছে? ভালো আছে, হরে কৃষ্ণ। হরে ঠিক ঠিক ঠিক, हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ। अच्छा ठीक है, अच्छा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बाबू जी, तब आज यही रखते हैं। हरे कृष्ण, यही रखते हैं, कल चर्चा करेंगे।